हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। आप पहले के वीडियो में 2 मेथड सीख चुके हैं। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे हम विलोपन विधि से, मतलब इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि एक को हटा देना। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना, मतलब कि गायब कर देना। तो x और y दो अचर राशियों में से किसी एक को गायब कर देना या हटा देना, उसी को बोलते हैं विलोपन। आते हैं पहले प्रश्न पर, जिसमें कुछ समीकरण दिया है, जिसमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीख चुके होंगे, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पीछे का वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देख लें। अब आते हैं इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से सीखें। दो इक्वेशन दिया है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। अब इस इक्वेशन में से किसी भी x के वैल्यू को गायब करेंगे। तो गायब करने के लिए जो टर्म होना चाहिए x का या y का, किसी भी अचर राशि, तो टर्म इक्वल होना चाहिए, मतलब कि दोनों में समान कोएफिशिएंट होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर अगर x को एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं, तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर केवल x है, तो इसमें 2x करना होगा। या अगर 3 को एलिमिनेट करते हैं तो इसको 3y करना होगा। तो देखते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ताकि इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस ना हो। तो देखते हैं, समीकरण 1 × 3, समीकरण 2, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3y ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x + y = 5, तो यह आ जाएगा 3x + 3y = 15। सॉरी, इसमें भी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। अब इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही रह जाएगा, 2x - 3y = 4। अब देखते हैं दोस्तों, टर्म तो इक्वल हो गया, अब ये एलिमिनेट कैसे होगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कट जाता है, अगर घटाते हैं तब ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो प्लस का प्लस ही, माइनस का माइनस ही और प्लस का प्लस ही। तो जोड़ने पर ये +3y और -3y अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। +3x + 2x ऐड करेंगे तो +5x = अब यहाँ पर ऐड करते हैं, 15 + 4 19, x = 19/5। ये 5 इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू रखते हैं, जैसे समीकरण 1 से x + y = 5, x का वैल्यू आया 19 - 5 + y = 5। प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, y = 5 - 19/5। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5 यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 25 - 19 = 25 में से 19 माइनस करेंगे 6/5। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया, x = 19/5, y = 6/5। तो इस तरीके से ये विलोपन विधि से बनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें दिया है दो इक्वेशन, x/2 + 2y/3 = -1, सन 1, x - y/3 = 3। ये इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी y/3 है और यहाँ पे भी y/3 है।
तो इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। याद रखते हैं यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर x है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये एलिमिनेट होगा। तो एक इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर ये फ्रैक्शन को हटा देते हैं। तो ये फ्रैक्शन हटेगा कैसे, केवल इंटीजर्स में लाने के लिए देखते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 1/2 + 2y/3 = -1, ये समीकरण 1 से। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 से 3 टाइम्स में आएगा 3x प्लस 3 से 2 टाइम्स में 2 2 जा 4y = -1। अब देखते हैं 3x प्लस 4y, ये 6 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के 6 माइनस, ये इक्वेशन आपका आ गया 3rd। अब इसी तरीके से समीकरण 2 से x माइनस y/3 = 3, यहाँ से एलसीएम लेते हैं 3, तो यहाँ पे नीचे 1 है तो ये आएगा 3x, 1 टाइम्स में तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के y ही रहेगा =3, ये डिवाइड में है इधर आएगा मल्टीप्लाई में =3x माइनस y = 9, ये आ गया आपका इक्वेशन 4। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो जैसे अच्छा लगे, या तो आप फ्रैक्शन हटा करके कर सकते हैं या डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब देखते हैं हमारा इक्वेशन 3 है 3x और यहाँ पर भी है 3x। अगर y को एलिमिनेट करना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर x को करना होगा तो किसी से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 3x और यहाँ पे भी 3x, तो हम लोग x को ही करते हैं। तो समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 हमारा है 3x प्लस 4y = -6, ये है 3x माइनस y = अब देखते हैं दोस्तों, अगर ये ऐड करते हैं तो ये 3 प्लस में और ये 3 प्लस में ऐड हो जाएगा, तो ये हटेगा नहीं, मतलब कि इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो घटाएंगे तो ये 3x में से -3x 0, ये 4y घटाएंगे तो ये एक बार घटाने वाला माइनस और एक बार ये माइनस, दोनों होकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 5y = ये -6 और ये प्लस, एक बार घटाने का साइन तो प्लस माइनस मिल करके माइनस, तो ये 15 माइनस 5y = -15, तो ये 5 से 3 टाइम्स, इसलिए आपका ये आ गया y = -3। अब किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रख देते हैं। तो आते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x माइनस y/3 = 3। अब y का वैल्यू रखते हैं, x माइनस y का वैल्यू -3/3 = 3, ये 3 से 3 1 टाइम्स में। अब आते हैं दोस्तों x, ये माइनस माइनस +1 = 3, अब ये प्लस है इधर आएगा माइनस में, तो x = 3 -1 = 2, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू -3 आ गया। इस तरीके से हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि भी सीख गए होंगे। अब आगे के प्रश्न को पढ़ते हैं जिसमें लैंग्वेज बेस्ड है, तो इसका हम केवल इक्वेशन प्रोवाइड करा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका हल निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
इसमें प्रश्न 2 दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो यहाँ पर पहले समीकरण भी बनाना है और उसके बाद अगर उनका अस्तित्व है तो उनका हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। तो आप विलोपन विधि भी सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि भी सीख चुके हैं। तो जहाँ पर दोस्तों मेंशन किया रहे किसी पर्टिकुलर विधि का नाम, तो वहाँ पर आप उसी विधि से बनाइए। अगर किसी भी विधि का नाम जिक्र ना हो तो आप वहाँ पर स्वतंत्र हैं, आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि से बनाइए। तो पहले इसमें कंडीशन दिया है कि यदि उनका अस्तित्व हो तब हल करना है। तो अस्तित्व हो हल करने के लिए आपको एक चीज़ बताए ही थे, पहले चेक करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। इस तरीके से अगर आपको बताया था कि a1/a2, b1/b2 अगर नॉट इक्वल टू हो तो ये इसका हल निकलेगा a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों हो तब भी हल निकलेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर संपाती मतलब अनंत हल। इस तरीके से यहाँ पर इक्वल हो, यहाँ पर नॉट इक्वल हो तो ये समांतर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको बताया गया था। अब आते हैं प्रश्नानुसार दिया है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले लेट कर लेते हैं, अंश और हर वाला है तो अंश और हर को अलग अलग लेट कर लेते हैं। माना कि अंश x तथा हर y है, इसलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार दिया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। तो x में 1 जोड़ देते हैं, y में 1 घटा देते हैं, तो आपका भिन्न 1 हो जाती है, 1 में बदल जाती है, मतलब कि 1 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y - 1 ही रहेगा। अब ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, x - y इक्वल, ये माइनस में है इधर आएगा प्लस, प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो -1 - 1 मिल करके होगा आपका -2। तो x - y ये मिल करके -2 इधर आएगा +2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन आपको बनाना है तो इक्वेशन a1x + b1y + c1 के फॉर्म में रहता है इक्वल टू 0। इसलिए हम यहाँ पर इक्वेशन इसको 1 माने, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन भी हमको बनाना है। अगर सॉल्व करना रहता तो बस केवल x - y इक्वल टू -2 को ही इक्वेशन मान लेते हैं। अब आते हैं, इसमें दिया है कि यदि हर में एक जोड़ते हैं, अंश में कुछ नहीं करते हैं, केवल हर में, तो अंश x और y में एक जोड़, तो हर में एक जोड़ते हैं तब ये क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में x से मल्टीप्लाई होकर के 2x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करके ये वही 1 + 1। अब 2x ये -y -1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2। अब इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, समीकरण युग्म ही हमारा बन गया। अब ये किसी भी मेथड से जिक्र करें आप उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बिना हिचकिचाएं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।